कुछ लोग हमारे वीडियो पर कमेंट कर रहे थे कि आप कोई हॉरर स्टोरी सुनाइए, यानी कि भूत प्रेत की कहानी सुनाइए। तो आज की जो कहानी है वो भूत प्रेत से ही रिलेटेड है और कहानी है हैदराबाद के कुंदन बाग की उस कोठी की कहानी है, जिसमें आपने बहुत सारे वीडियो आज तो सुना होगा या फिर अगर हम नहीं सुना होगा तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो ये कहानी है हैदराबाद के कुंदन बाग की एक कोठी है। कुंदन बाग शहर जो है वो थोड़ा डेवलप एरिया है, वहाँ पे स्कूल कॉलेज वगैरह हैं, बाज़ार वगैरह है, मार्केट वगैरह, मतलब भीड़ भाड़ वाला इलाका है और कहानी थोड़ा पुरानी है। कुंदन बाग में स्थित कोठी में एक चोर चोरी के इरादे से उस कोठी में अंदर चला जाता है। रात का समय होता है और वो चारों तरफ ढूंढने लगता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। वो तो पहले बरामदे में जाता है, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं मिलता है, तो वो सोचता है कि शायद बेडरूम में कोई गहना वगैरह, पैसा वगैरह रखा होगा। अब वो जैसे ही बेडरूम के अंदर जाता है तो देखता है कि बेड पर 3 आदमी सोए पड़े हैं। वो तो पहले सोचता है कि ये सोए हुए हैं, लेकिन जब पास से जाकर देखता है तो बदबू आ रही थी और जब और पास से जाकर देखता है तो वहाँ पर 3 लाशें मौजूद थी। एक लाश औरत की थी और 2 वहाँ पे लड़की की थी और लाश पूरी तरीके से सड़ गई थी और बहुत ही ज़्यादा बदबू मार रही थी। अब वो जो चोर था उसका नाम साजिद था। अब वहाँ पर वो बैठ जाता है और एकदम हक्का बक्का रह जाता है और सोचता है कि आखिर इन लोगों की कत्ल कौन कर दिया है और मैं यहाँ पर आकर फंस गया हूँ। अब साजिद जो चोर होता है वो क्या करता है कि वहाँ से निकलता है बाहर और सोचने लगता है कि आखिर मैं इस घर के अंदर चोरी करने के इरादे से गया था और अंदर 3 लाश पड़ी है, शायद कहीं कल अगर जांच पड़ताल हो तो कहीं मेरा नाम ना आ जाए। इस तरह के तमाम दिमाग में उसके जो है वो ख्याल आने लगते हैं। कोठी के बाहर वो बैठा रहता है और फाइनली डिसीजन लेता है कि इसके बारे में मैं चलकर पुलिस को बताता हूँ। इसी बीच जो सुबह हो जाती है और सुबह उस जो कुंदन बाग इलाका है वहाँ के पुलिस स्टेशन पे जाके वो पुलिस से कहता है कि मैं रात कुंदन बाग के इस कोठी में गया था चोरी करने और वहाँ पर 3 लाशें मैंने देखी। अब पुलिस जब इस बात को सुनती है तो सबसे पहले तो उसी को पकड़ती है और पुलिस सोचती है कि शायद ये चोरी करने के इरादे से गया होगा और वहाँ पे जब कामयाब नहीं हुआ होगा तो 3 कत्ल कर दिया होगा। अब पुलिस उसको पकड़ती है और कहती है कि चलो दिखाओ कौन सी कोठी है। पुलिस को लेकर उस कोठी में जाता है और देखता है तो पुलिस अंदर जाती है और पुलिस भी देखती है तो वहाँ पर 3 लाशें पड़ी रहती है। पुलिस उस लाश को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब यहाँ पर पुलिस का जो पूरा शक था वो उस चोर के ऊपर था। वो सोच रहे थे कि ये चोरी करने गया होगा और जब कामयाब नहीं होगा तो उन तीनों लोगों का जो है वो कत्ल कर दिया होगा। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो आ जाती है। अब पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है तो उसमें बताया गया होता है कि ये जो इन लोगों की जो मृत्यु हुई है वो 3 महीने पहले हुई है। अब जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तब जब साजिद को पता चलता है कि ये 3 महीने पहले की लाश है और पुलिस को पता चलती है तो साजिद जो है वो थोड़ी राहत की सांस लेता है, क्योंकि जो मेन जो गुनहगार साबित हो रहा था वो साजिद हो रहा था और पुलिस भी कह रही थी कि इसी ने कत्ल किया है। लेकिन अब पुलिस इसको जो है वो क्लीन चिट दे देती है। लेकिन चोरी करने के इरादे से घर में गया था तो उसके ऊपर जो धारा लगती है चोरी का, उसको इसके ऊपर साजिद के ऊपर लगाकर इसको जेल में भेज दिया जाता है। अब इसके बाद से पुलिस का जो मेन मकसद ये था कि आखिर ये 3 लोग कौन है और तीनों औरत थी, एक औरत थी और 2 लड़की थी। अब पुलिस जांच पड़ताल शुरू कर देती है कि ये 3 लाशें किसकी है। अब चारों तरफ से जब जांच पड़ताल करती है, पड़ोसी से पूछताछ करती है, तो पड़ोसी से जब सभी लोग से पूछताछ करती है तो पड़ोसी जो जवाब देते हैं उसको सुनकर पुलिस और भी ज़्यादा हक्का बक्का रह जाती है, क्योंकि पड़ोसी कहते हैं कि मैंने तो इन जो जिनकी मृत्यु हुई है उनको तो मैंने परसों ही देखा, या फिर कोई कहता कि मैं 1 हफ्ते पहले देखा, कोई पड़ोसी कहता कि मैं इस दिन देखा था। यानी कि जो मतलब बता रहे थे कि हम लोग कम ही समय में, कम ही दिन के अंदर ही देखे हैं। लेकिन जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई थी उसमें बताया गया था कि इनकी मृत्यु जो है वो 3 महीने पहले हो गई थी। अब पुलिस का जो दिमाग है वो एकदम चकरा जाता है कि आखिर ये किस तरह का मामला है। पड़ोसी कोई मानने को तैयार नहीं था कि इनकी मृत्यु 3 महीने पहले हुई है। कोई कहता कि मैं इनसे 1 हफ्ता पहले देखा था। तमाम तरह की बातें जो है वो पुलिस से गवाह मिलते हैं तो बताते हैं। अब जब पुलिस को कोई भी क्लू नहीं मिलता है तो पुलिस फिर से शुरू से उस केस को स्टडी करने लगती है। फिर से पुलिस की एक टीम उस कोठी में जाती है और हर एक चीज़ पर ध्यान देती है। तभी उनको वहाँ पर एक फ़िनाल की बोतल मिलती है और जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया था उसमें जो मृत्यु बताया गया था कि किस वजह से मौत हुई है, तो उसमें लिखा गया था कि ये जहर पीने की वजह से जो है वो मौत हुई है। और जो फिनॉल की बोतल को जब पुलिस बरामद करती है, फिर से आसपास के लोगों से पूछती है, तो फिर से जो आसपास के पड़ोसी हैं वो फिर से मानने को तैयार नहीं थे कि 3 महीने पहले मौत हुई है। उसके बाद से कुछ पड़ोसी कहते हैं कि इस घर के अंदर जो औरत रहती थी वो थोड़ा जादू टोना के ऊपर ज़्यादा विश्वास करती थी। वो आसपास के जो लोग हैं वो बयान देते हैं कि ये जो औरत थी ये
हमेशा रात को खून की बोतल लेकर आसपास के घरों में जाती, आसपास के इलाकों में घूमती थी, जो रोड वगैरह हैं चारों तरफ घूमती थी। और इसके साथ में इसकी जो लड़कियां थी वो भी हाथ में कैंडल वगैरह लेकर पूरे घर का चक्कर लगाती थी। तमाम तरह के जो है वो जादू टोने की बातें वहाँ पर आने लगती है, लेकिन फिर भी पुलिस जो है वो जादू टोने को नहीं मानती है। इस तरह से करते करते ये जो कहानी है वो अब भी अधूरी है। और जब भी आप इंटरनेट पर सर्च करोगे कुंदन बाग की कहानी हैदराबाद की, तो अभी इसकी जो कहानी है वो अभी अधूरी मानी जाती है। अभी इसका पूरा सलूशन नहीं निकला है। पुलिस ने जो अपना केस बनाया उसमें बताया कि इनकी मौत 3 महीने पहले हुई है और फिनॉल पीने की वजह से इनकी मौत हुई है। लेकिन आज जो उसका कुंदन बाग की जो कोठी है वो आज भी भूतिया कोठी कहा जाते हैं। आसपास के जो कॉलेज हैं वहाँ के बच्चे यहाँ पर आने लगे इसको मतलब देखने के लिए, यहाँ पर भूत रहते हैं। लेकिन पुलिस ने जो है वो साफ साफ इनकार कर दिया कि यहाँ पर कोई भूत नहीं रहते हैं। और बाकायदे से उस कोठी पर जो है वो किसी दूसरे आदमी को आने पर रोक लगा दी गई है। अब भी वो कोठी जो है वो पूरी तरीके से बंद है और ना ही बिकी है और ना ही उसको कोई ख़रीदना चाहता है। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये हमारा स्टोरी? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के और भी कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप किसके बारे में कहानी सुनना चाहते हैं, किस तरह की कहानी सुनना चाहते हैं, नीचे कमेंट कर बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।